नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहाद का भी मामला उसमें जुड़ गया है। यह झारखंड से निकलकर यह खबर आ रही है। झारखंड का जो बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े हुए जो इलाका है, वहां से यह मामला निकल कर आ रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेशी लोग भारत में इंटर करके यह कह सकते हैं कि झारखंड का जो इलाका है उसमें इंटर करके और आदिवासी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा करके और उनसे शादी कर रहे हैं, और शादी करके उनको स्थानीय जो चुनाव वगैरह है उसमें लड़वा के और उनसे जो धन अर्जित हो रहा है उनसे वो एंटी नेशनल कामों में वो उसको झोंक रहे हैं। मैं नहीं बल्कि याचिकाकर्ता के वकील कह रहे हैं, राजीव कुमार। दानियल दानिश नाम के याचिकाकर्ता ने आज एक झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इसमें आज सुनवाई हुई है और केंद्र और राज्य सरकार से इस पूरे प्रकरण पे रिपोर्ट की मांग की गई है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं अधिवक्ता राजीव कुमार। क्या कुछ है मामला कुछ? देखिए, दानियल दानिश जो है वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जमशेदपुर के। उनके द्वारा एक याचिका दायर की गई है जिसमें मदरसों का संख्या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में यानी 6 डिस्ट्रिक्ट्स में कई गुना बढ़ गया है। हम लोगों ने 43 आरटीआई में लेके 43 मदरसों का लिस्ट दिया है कि पिछले कई सालों के अंदर, अभी विगत कुछ सालों में वो आए हैं। हम लोगों का कहना है कि वहाँ के ट्राइबल लड़कियों का कन्वर्सन हो रहा है, उनसे शादी करते हैं जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं। उसके बाद से उनको इलेक्शन लड़ाते हैं रिजर्व सीट पे, और रिजर्व सीट पे इलेक्शन लड़ने के बाद वो जो फंड आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको ये इन्फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में लगाते हैं। यानी गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट ही के खिलाफ लगाते हैं। और हम लोगों ने एक जो रिवेका पहाड़िन थी जिसके 50 टुकड़ों में 100 बरामद हुआ था, उसके बारे में भी क्या इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में भी हम लोगों ने मांगा था। और इस तरह कई अभी हाल ही में कुछ ये हुआ है, लेकिन ओवरऑल यही हुआ कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने हम लोगों ने रखा कि वहाँ पे फर्जी आईडी कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, ये सब बना के, और वो लॉन्चिंग पैड है मदरसे का। मदरसा जो है लॉन्चिंग पैड है बांग्लादेशीज का, जहाँ से ये लोग सब तरह के लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, सबको अंजाम दे रहे हैं। इस पर माननीय न्यायालय ने नोटिस इशू किया है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को। उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि आप लोग उस पर रिप्लाई फाइल करें और क्या स्थिति है उसके बारे में। सर, आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो किस टाइप का चुनाव लड़ते थे वो? थोड़ा स्पष्ट करेंगे? देखिए, होता क्या है कि संथाल में ये मुस्लिम जो इन्फिल्ट्रेटेड है वो लड़कियों को फंसाते हैं, ट्राइबल लड़की को, उससे वो लोग शादी करते हैं और उनको जो है रिजर्व सीट जो है जितना, चूंकि खुद लड़ नहीं सकते, मुस्लिम जनरल होता है, तो उसको रिजर्व सीट पे वो लोग इलेक्शन लड़ाते हैं। और वो रिजर्व सीट पर जो फंडिंग होता है, जैसे जिला परिषद का अध्यक्ष बना दिया, अब इनकी 2 बीबी है, तीसरी बीबी वो हो गई, वर्जित नहीं है। वो तीसरी बीबी का जो फंडिंग हो रहा है उसको फिर वो लेकर के एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। यानी जो गवर्नमेंट का फंड आ रहा है डेवलपमेंट के लिए उसको तो लूटते हैं, प्लस मिसयूज करते हैं रिजर्वेशन का। तीसरा, इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा देते हैं। चौथा, लैंड कब्जा करते हैं सरकारी बांग्लादेशी। और 5वां जो है काउ ट्रेड का बहुत बड़ा बिजनेस है। ये चीज उस तरह से चल रहा है। और रीजंस यही है कि मदरसा जो है फैल गया है पूरे साहेबगंज, पाकुड़ और बॉर्डर एरिया में बांग्लादेश के। तो उसको चेक करने के लिए हम लोगों ने याचिका दायर की थी, क्योंकि यदि नहीं ये इन्फिल्ट्रेशन कम होता है, खत्म होता है, तो अभी 6 जिले हाथ से निकलने वाले हैं। कई जिलों में उनका इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। अब रांची में तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। जाहिर तौर पे ये अधिवक्ता राजीव कुमार हैं और इन्होंने जिस तरीके से बताया है कि एक राष्ट्र विरोधी शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं पहले तो लव जिहाद के रूप में काम कर रही थी, अब जो है एक लव जिहाद के साथ लैंड जिहाद का मामला जुड़ा है। ये बात उन्होंने इसलिए कहा कि साहेबगंज और उसके आसपास का जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पे इन दिनों अवैध मदरसों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। और बांग्लादेश से जो लोग आते हैं भारत में इंटर करके और यहाँ की जो आदिवासी लड़कियों हैं उनको प्रेम जाल में फंसा करके शादी करके और एक प्रकार से इसको कहिए कि धर्मांतरण जो है वो यहाँ की नागरिकता के लिए कर रहे हैं। और उस लड़की को यहाँ के स्थानीय जो चुनाव है उसमें चुनाव लड़वा के उनसे जो धन अर्जित होता है उसको देश विरोधी ताकतों पे खर्च किए जा रहे हैं।
मामला बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और रिपोर्ट तलब की है, यह कह सकते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार से इस पूरे प्रकरण पे रिपोर्ट की मांग की गई है। अगली सुनवाई की भी तारीख मुकर्रर की गई है। अब देखना यह होगा कि अगली जो सुनवाई होगी 19 जुलाई को, उसमें राज्य और केंद्र की जो सरकार है किस तरीके से रिपोर्ट पेश करती है। फिलहाल के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।